हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा का सेट 6 को शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके 15 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर लेते हैं। सेट 6 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पायराइट जो हो जाएगा ये राजस्थान, मैग्नीज जो है उड़ीसा, लिग्नाइट जो है ये तमिलनाडु, और टीन जो है ये छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेमेंटेयर। अगला क्वेश्चन, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा माइंड में सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, नेयर, छत्तीसगढ़। ये गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। और इसका सही क्या है? तो नेयर वन जीवन अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी होगा, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है? गैलीलियो। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, गैलीलियो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सांभर जो है ये हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सांभर जो है ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सांगानेर और जयपुर प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण धान का खेती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, धान का खेती। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? 2010 में। ऑप्शन बी होगा, 2010। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ग्रीन आर्मी की शुरुआत की है। ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, घास। ये घास जो है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम जो है ऑप्शन बी है। घास जो है ये घास उत्पादक है। टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये सर्प जो है ये तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? बिहार है। ऑप्शन सी होगा, बिहार। देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो बेरोजगारी संबंधी आंकड़े देश में NSSO जारी करता है। NSSO की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर NaSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? वाई के अलग समिति ने, ऑप्शन सी होगा वाई के अलग समिति। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में किया गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 2004 में। प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या है? प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या है? तो प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट जो है वो जूल सेकेंड है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? आसमंजन के गुण के कारण। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा आसंजन के कारण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा पार्थिव दूरदर्शक। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। तो प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वे दिन और रात के दौरान काम करते हैं। ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेधाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो तो वस्तु की गति में कमी आती है, और वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वस्तु की गति में जो है वो कमी होती है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। ऑप्शन बी होगा एकल ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा सूक्ष्म तरंग। एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन में 10⁻⁻6 मीटर है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें कोई नहीं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो Rn रेडन तत्व का रासायनिक चिन्ह है। इसका परमाणु क्रमांक 86 और परमाणु भार 222 होता है। यह एक नोबेल गैस है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा रेडन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका कोई द्रव उबलने लगता है तब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है?
तो ऑप्शन ए होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है, और नाइलॉन, बेकलाइट ये सब जो है कृत्रिम बहुलक है। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इनका गलनांक तथा क्वथनांक जो है निम्न होता है। ऑप्शन बी गलत है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव में कम करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी होगा, फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा शर्करा है। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। विटामिन B1, विटामिन B1 को जो है थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, साइनोकोबालामीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो गोरैया। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, गोरैया। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, एक्टिन और मायोसिन। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? मोनोसाइट। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह अग्रगामी होता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर लिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति या विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया द्वारा राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो भारत में भारत निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पहला संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? तो धार्मिक। ऑप्शन डी होगा, धार्मिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? आपातकालीन प्रावधान। ऑप्शन सी होगा, आपातकालीन प्रावधान। किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1953 में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है?
तो अनुच्छेद 18 ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 18। दोस्तों ये एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 तक का प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही कौन सा है? तो नियंत्रक, पहला जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है, ये सही है। दूसरा, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो रंगपुर, ऑप्शन सी होगा रंगपुर। जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा है? तो जैन धर्म में पहले कुल 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचारी, इसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। पहला जो है दीवान ए अर्श, दीवान ए अर्श जो है ये सैन्य विभाग था, ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जो है ये दास विभाग था, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज जो है ये राजस्व विभाग था, और दीवान ए खैरात ये जो है दान विभाग था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? औरंगजेब के समय सिख विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो 1675 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 जून 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी होगा एनी बेसेंट। देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो देवबंद आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हिटलर ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इस सब का जो स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था? तो कांग्रेस के 52वें अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ आपसी मुद्दा के कारण उन्होंने इस पत्र से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन, जो कांग्रेस के 52वें अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो अमित शाह ने, ऑप्शन डी होगा अमित शाह। अगला क्वेश्चन,
भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो 1 हेक्टेयर तक, ऑप्शन ए होगा 1 हेक्टेयर तक। अगला क्वेश्चन, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो इसका सही विस्तृत रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया? तो ब्रिटेन के साथ, ऑप्शन ए होगा ब्रिटेन। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा रानी रामपाल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था, ऑप्शन बी होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन GI टैग पाने का लाभ है? निम्नलिखित में से कौन GI टैग पाने का लाभ है? तो पहला देखिए, यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, ये सही है। दूसरा, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा, GI टैग प्रदान किए गए उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में अजीत योगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, एस्पेरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो एस्पेरो पोर्टल मनोज सिन्हा के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु शुभारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो केरल, ऑप्शन डी हो जाएगा केरल सरकार। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट का 16वां संस्करण है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वां संस्करण है। कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम खेल स्थगित किया गया? कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम खेल जो है स्थगित किया गया? तो विंबलडन, ऑप्शन सी हो जाएगा विंबलडन खेल जो है स्थगित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह शहर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का उपग्रह है? तो ब्राजील का उपग्रह है, ऑप्शन डी होगा ब्राजील। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है?
60%, ऑप्शन डी हो जाएगा 60%। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? सऊदी अरब में आयोजित किया गया, ऑप्शन डी होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन बने? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय प्रत्याशी महबूब आलम जो है, सबसे ज़्यादा मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी जो है महबूब आलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे कम मतों से विजय प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? कर्नाटक में, ऑप्शन ए होगा कर्नाटक। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई है, ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। दोस्तों आपको ये पीडीएफ अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया है। यह पुस्तक पटेल तथा भारतीय मुसलमानों के संबंधों पर आधारित है, ऑप्शन बी होगा रफीक जकारिया। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 7 अक्टूबर। विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसका विषय नर्स एंड डायबिटीज था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्स एंड डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? निम्नलिखित में कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो लुइस अर्से, ऑप्शन ए होगा लुइस अर्से बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? तो NHAI, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बना है। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 51वां रहा, ऑप्शन डी होगा 51वां। अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, ऑप्शन बी होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई? तो सुलक्षी द्वीप पर, ऑप्शन डी होगा सुलक्षी द्वीप पर खोजी गई। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 6 को कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।